हेलो दोस्त, आज के वीडियो में दो पार्ट में अलग अलग बात करेंगे। एक तो कट ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर CBT 2 का कहाँ होगा, ऑल इंडिया या अपने आरआरबी में। तो इसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे 6 आरआरबी का कट ऑफ का डिटेल बात करेंगे, जो अपनी वेबसाइट पे हमने डाटा डाल दिया है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। इलाहाबाद, मुंबई, अहमदाबाद, अजमेर, चंडीगढ़, बिलासपुर, उसके बाद पटना। तो यहाँ पे अगर 6 आरआरबी की बात करेंगे, बिलासपुर 2 बार हो रहा है तो इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। 6 आरआरबी की बात करेंगे और 6 आरआरबी की बात करेंगे तो 6 का डाटा हम वेबसाइट से ही लेंगे। कुछ लोग कह रहे थे वेबसाइट पे हमने यूट्यूब से जाता हूँ थोड़ा दिक्कत होता है, तो हमें थोड़ा सा जाने के लिए सर्च में कहीं मिलेगा क्या। तो ये फ्री वेबसाइट है दोस्त, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे सर्च मारते हैं रेलवे लाइव का, जो हमारा ये है रेलवे लाइव lp.blogspot.com, इसको अगर आप सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ एक बार, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। यहाँ से मैं सर्च कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट और इंटर कर देता हूँ, तो शायद खुल जाना चाहिए पेज, क्योंकि यहाँ से भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल पेज ओपन हो गया है। यहाँ से आप पेज पे चले जाइए और पेज पे जाइएगा तो NTPC वाला अभी चल रहा है, इसी पे मैं अपडेट कर रहा हूँ सारा। तो ये अपडेट आपको मिलते रहेगा। अभी कौन कौन से आरआरबी हमने कर चुके हैं, जिसमें अपडेट का डिटेल, जिसमें हमने बात कर रखे हैं चेन्नई का, कोलकाता का, भुवनेश्वर का, मालदा का, भोपाल का, गोरखपुर का, बंगलौर का और मुंबई का। 8 आरआरबी हमने बात कर रखा था। 6 आरआरबी इसमें बात करने वाले हैं, वो है इलाहाबाद, अहमदाबाद, अजमेर, बिलासपुर, चंडीगढ़ और पटना। और जल्दी जल्दी फास्ट में करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा आरआरबी है। अब उन लोगों का जिनका कहते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर दूर होगा या नज़दीक होगा, उनके लिए थोड़ा सा मैं एक बार ऑफिशियल, जब तक ऑफिशियल नहीं दिखाऊंगा लोग समझेंगे नहीं, हमारी बातें पे वैल्यू तो है नहीं, इसलिए मुझे ऑफिशियल बात करना पड़ता है हर बार। तो ऑफिशियल बात करने के अलावा भी दिखाना पड़ता है कि ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ एक कुछ नोटिस आया था, आप ही ने कह रहे, इलाहाबाद में खोल लिया हूँ, कोरिजेंडम NTPC का नोटिस आया था 25/3/22 को, 25/3/22 को आया था। इसमें रिजल्ट के रिगार्डिंग था, उसके पहले भी और आया था इम्पोर्टेंट नोटिस, जो आया था 11/3 को, इलेक्शन के अगले दिन। इसको ओपन करेंगे तो कुछ हमें दिखेगा, तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि CBT 2 का एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे ध्यान दिया था कि इन्होंने क्या क्या लिखा था, बहुत सारी चीज़ें लिखा था। इन्होंने लिखा था कि परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन, जो सरल समझने और सब कुछ में सरल होगी, इसको करेंगे हम। सरल समझने में आसान भी है, इसको करेंगे। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और कहा था, लेवल 1 का एग्ज़ाम जो होगा, परीक्षा 1 होगा। ये लेवल 1 कहाँ, ग्रुप D की बात होने लगी है, जिसमें दूसरा चरण नहीं होगा, लेकिन लेवल 1 की CBT परीक्षा RRC वाइज आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक RRC के लिए पालियों की संख्या कम करने तथा परीक्षा की तेजी करने के लिए अधिकतम उपलब्ध परीक्षा केंद्रों की क्षमता को कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे क्या निकलता है, इसमें NTPC के लिए कुछ निकलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला है कि अगर 21 आरआरबी है, आरआरबी बाई बोले तो, RRC बाई बोलते तो और कम हो जाता, डिवीज़न कम है, 17, 16, 17 है। तो यहाँ पे RRB बाई बात कर रहा है, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि इन्होंने पकड़ लिया कि पटना का एग्ज़ाम लेना है, तो पटना का एक बार में लेंगे, पटना की सारी पोस्टों को लेंगे। अब NTPC की पर्सपेक्ट में अब आ जाते हैं ग्रुप D से शिफ्ट में, क्योंकि ये भी सबके लिए लागू होगा। तो यहाँ पे NTPC में अगर पटना की हुई तो पटना का अब देखना पड़ेगा आपको कि पटना में कितने कैंडिडेट हैं। लेवल 6 का एग्ज़ाम ये ले रहे हैं पहले, लेवल 6 में कितने कैंडिडेट हैं, केवल पटना के सेंटर में कवर हो जाएगा या नहीं होगा। अगर कवर हो जाएगा तो पटना में एग्ज़ाम मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो आपका सेंटर बाहर जाएगा। तो इसमें जहाँ जितना कैंडिडेट है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते आप कि आपको अपने जोन में ही होगा, पटना ही होगा या बाहर जाना पड़ेगा, दोनों विकल्प रहेगा। और जहाँ ज़्यादा कैंडिडेट हैं उनको तो दूसरे जगह जाना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा आपकी एरिया का एग्ज़ाम सेंटर कितना है और उस TCS के पास वहाँ पे कितने एग्ज़ाम सेंटर है और कितने लोगों को एग्ज़ाम ले सकता है। यहाँ 2 तरीका है, दोनों चीज़ इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ स्टेज को भी इसमें हमें क्या करना है, दोनों कम करना है।
पालियों की भी संख्या कम करना है और परीक्षा में तेजी भी लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, CBT 2 का जब एग्ज़ाम लेवल 6 का पहले जो मई में प्रस्तावित है उसके बारे में अगर लेवल 6 में एग्ज़ाम होगा तो क्या आपको लगता है कि लेवल 6 को सेकंड पाली किया जाएगा? हमें तो नहीं लगता कि एक ही पाली में कर देगा, और एक पाली में करेगा तो पूरे एरिया को कवर करेगा। आपको एरिया नहीं देखा जाएगा कि आपको नज़दीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए कि नॉर्मलाइजेशन को बचाना है, और नॉर्मलाइजेशन से जो CBT की एग्ज़ाम की जो बात हो रही है उसके बारे में आगे चलेगी। यानी ये CBT कब से आयोजित होगा? मई 22 में अभी दिया है, तो मई 22 जून के बाद जून तक चलेगा एग्ज़ाम। अब चलते हैं हम अपने एनालिसिस पे, जो हमारा डाटा का था। तो डाटा हमने कितने क्या करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और ऑफिशियल डाटा से लिया हुआ एकदम बिल्कुल टॉपिक है। तो हमने 6 तक बात कर रखा है, 7 तक बात कर रखा है, 8 तक हमने बात कर रखा है मुंबई से, 9 से हम बात करते हैं हम यहाँ पे इलाहाबाद का। और जो थोड़ा फास्ट करेंगे स्पीड के साथ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलाहाबाद में टोटल कैंडिडेटों की वैकेंसी है 4030 कैंडिडेट को फाइनल लेना है। पहले इन्होंने जो गलत रिजल्ट दिया था उसमें कितने लोगों का लिया था, तो 26,687, लेकिन अभी के डेट में 80,632 कैंडिडेट को लिया है, जिसमें लेवल 6 के लिए 10,322 है, लेवल 5 के लिए 51,748 है, लेवल 3 के लिए 5389 है, और उसके बाद लेवल 2 के लिए 13,173 कैंडिडेट हैं। यानी अगर इसको डायरेक्ट रूप से कह दें तो ये वर्चुअल कैंडिडेट की संख्या है। अगर लेवल 6 में 10,322 है, ये लेवल 4 में भी आ सकता है एक्चुअल में, लेवल 3 में भी आ सकते हैं, लेवल 2 में भी आ सकते हैं, लेवल 5 में भी आ सकते हैं। यानी एक्चुअल कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, लेकिन वर्चुअल कैंडिडेट भी देखें तो यहाँ से एक्चुअली कंडीशन में देखिएगा कितनी सुधार हुई है। यानी पहले जितना रिजल्ट दिया था उससे 2.5 गुना रिजल्ट और बढ़ गया है, जैसा कि पहले माना गया था वैसे ही बढ़ गया है। अगर उसी प्रक्रिया को जारी रखें तो पहले कितने थे, 7 लाख यूनिक कैंडिडेट देना था, यानी 7 लाख कैंडिडेट थे सारा कैटेगरी मिला के, लेवल 1 2 3 4 5 का। उसी अगर रेशियो में बढ़े तो यहाँ अगर पहले 26 थे, यहाँ पे इतने कैंडिडेट आ गए, तो 80 का देखिए 80 गुना, एक एनालिसिस समझिएगा, केवल एवरेज एनालिसिस है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। यानी यहाँ पे अगर 80 की बात करेंगे तो 80 गुना इतना, कितना 2.5, 80 गुना 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 80 को अगर 2 से करते हैं 160 आता है, और 160 का 40 और करते हैं तो करीब ये 2 लाख कैंडिडेट, यानी लगभग 2 लाख कंप्यूटर यूज होगा इलाहाबाद में। कितनी हो गई, कंप्यूटर यूज होगा, और ये कोई आपको नहीं बता सकता, मैं एक्सपेक्टेड एनालिसिस करके बता रहा हूँ। 2 लाख से हो सकता है 1,90,000 भी हो सकता है 2,10,000 भी हो, 1,80,000 भी हो। एवरेज मैं बता रहा हूँ कि 2 लाख कैंडिडेट लगभग भाग लेंगे सारे CBT में, यानी CBT लेवल 6 का, 5 का, 3 का और 2 का, क्योंकि यहाँ 4 का कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप डिफाइन करेंगे तो लेवल 6 में तो मात्र कितने रह जाएंगे, 10,000। अगर एनालिसिस करना है तो कमेंट कीजिए, और एक कमेंट कीजिएगा तो मैं जवाब एक बार बना के इसको दे दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। लेवल 6 में 10,000 मात्र कैंडिडेट हैं, तो बाकी जो बचते हैं 1.8 लाख कैंडिडेट, वो क्या जाएंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। यानी जो एक कैंडिडेट 51,000 है, तो 51,000 एक्चुअल नहीं होके एक कैंडिडेट करीब 2 गुना करेंगे तो 1 लाख कैंडिडेट लेवल 5 में लगभग देंगे। उसके बाद लेवल 3 में देखेंगे तो 5,300 कैंडिडेट हैं, तो ये 5,003 इतने कैंडिडेट नहीं है, ये यहाँ पे ये 1 लाख वाले कैंडिडेट में से भी कुछ आएंगे। ऐसे ऐसे करके डिवाइड होगा, तो आप देखिएगा कि कंपटीशन बहुत तेज हो जाएगा। अब पहले का कटअप क्या था, तो देखिए पहले का मैक्सिमम कटअप जो 15 का रिजल्ट आया था उसमें 94 चला गया था UR का, और मिनिमम कितना था, 79 था। लेकिन अभी लेवल 6 का कटअप कटा है तो UR का 88 है। AC में देखिएगा 86 और 65 था, तो 78 अभी रहा। ST में अगर देखेंगे 83 56 था तो 73 रहा। OBC में 93 73 था, तो यहाँ पे 84 रहा। और ऊपर में EWS में 92 में 69 था, तो 83 रहा। तो लेवल 6 की जानते हैं सब लोग, थोड़ा कटअप बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, थोड़ा प्लस में इंक्रीज हुआ है फ्रैक्शन में, क्योंकि ऊपर वाला जो पोस्टों का आसपास में लिया था। कुछ लोग बंगलौर में बोल रहे थे कि CA का पोस्ट नहीं है, मुझे मालूम है CA का पोस्ट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़ा से बढ़ गए हैं, वहाँ पे भी 2 4 10 20 बढ़ गए हैं, क्योंकि कॉमन कटअप लिया है इस कारण से, तो थोड़ा कटअप वहाँ भी फ्रैक्शन में बढ़ा है। अब ये देख लीजिएगा पूरा डिटेल में। अब उसके बाद लेवल 5 की 76 है,
64 एसी के लिए, 54 एसटी के लिए। यानी आरआरबी इलाहाबाद की बात करेंगे तो 2 ही का कम है, लेवल 5 में 54 ए और लेवल 2 में 53.62। ये 2 कट ऑफ बाकी आरआरबी जैसा है, बाकी सारे कट ऑफ सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद अगर लेवल यहाँ पे देखेंगे, लेवल 5 का ही 70.78 ओबीसी का और 65.98 ईडब्ल्यूएस का। 83 अभी भी है लेवल 3 में, 73.84 है लेवल 3 में और 66.97 है एसटी में और 79.22 ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में 74.41 है। उसके बाद फाइनल बात करेंगे, लेवल 2 में 75.42 है और 65.44 है और 53.62 है, 71.18 है आपका ओबीसी का और फाइनल ईडब्ल्यूएस का लिए 65.55 है। अब कुछ लोग बोले कि लेवल 3 का कटअप तो अभी भी ज़्यादा है, लेवल 5 2 और 5 का कम है। तो देखिए लेवल 3 में एक ही कैटेगरी जनरली है, कैटेगरी नंबर 9, जिसकी वैकेंसी यहाँ पे चल रही है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है, जिससे आगे भी कैंडिडेट डायरेक्ट CBT 2 के बाद फाइनल होना है। टाइपिंग टेस्ट लेवल 2 कैटेगरी और लेवल 5 में केवल है। लेवल 6 में क्या है आपका CBAT और साथ में लेवल 4 की जो पोस्टें है ट्रैफिक अप्रेंटिस, इसमें भी CBAT है। यानी CBAT लेवल 6 और 4 में, यानी लेवल 3 एक ऐसा है जिसमें कोई भी अगला एग्ज़ाम नहीं है किसी भी कैटेगरी का। लेवल 2 में तो टाइपिंग स्टेट, लेवल 5 में भी टाइपिंग और 6 में आपका CBAT यानी साइको टेस्ट और आपके लेवल 4 में भी साइको टेस्ट। लेवल 4 में सभी एक ही पोस्ट है उसी के लिए, वो भी आरआरबी कोलकाता में है, बाकी और में नहीं है कोई, जनरली देख लीजिएगा। अगला आरआरबी है अहमदाबाद। अहमदाबाद में वैकेंसी की संख्या 1024 है। यहाँ पे पहले 12,404 लोगों को कैंडिडेट को क्वालिफाई किया था, अभी 20,490 यानी 8,000 कैंडिडेट को और कल्याण हो गया रिवाइज रिजल्ट में। और इसमें भी अगर देखेंगे तो लेवल 6 का जो वर्चुअल है 5961 है, लेवल 5 में 5882 है, लेवल 3 में 5644 है और लेवल 2 में आपका 3003 है। यहाँ पे अब ध्यान देने बात है कि यहाँ भी देखिए कितने कैंडिडेट बढ़ गए, तो पहले से संख्या कितनी बढ़ी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले से संख्या बढ़ी है यहाँ से करीब करीब 8,000। अगर इसको भी उसी रेशियो में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ भी कंपटीशन लेवल कितने लोग लगभग एग्जाम देंगे आपको सिंपल सी बात दिख जाएगा। तो 8,000 अगर देखेंगे तो यहाँ से रेशियो 12,000 के बदले यहाँ पे कितनी की रेशियो बनती है, तो बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। यानी पहले 12-13 का रेशियो था, 12 के आसपास का मान लेता हूँ, तो अभी 20 का रेशियो है, यानी 8 का है। यानी 12 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कुछ ऐसा संख्या एक आएगा करीब करीब 1.5 का। यानी टोटल अगर रफ आइडिया आप लगाना चाहें तो यहाँ कितने लोग एग्ज़ाम देंगे, तो इसको अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी टोटल की बात कर रहा हूँ, तो 20,000 गुना 1.5 यानी 21 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे 20 के मतलब 20 का 30, 35-40 हज़ार कंप्यूटर यूज होगा। यहाँ पे लगभग 40,000 के आसपास कंप्यूटर यूज होगा, मैं मान के चलता हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये है पूरा डिटेल, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट की संख्या नीचे वाले में बहुत कम है, तो करीब करीब 35 से 40 हज़ार कैंडिडेट यहाँ पे कंप्यूटर के टर्म में यूज होंगे। यूनिक कैंडिडेट यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए यहाँ कटअप की बात करेंगे तो पहले आपका जो कटअप मैक्सिमम में गया था 15/3 को, वो 88 और 74 यूआर के लिए, एसी में 81 और 66, एसटी में 65 और 57, ओबीसी में 86 और 69, ईडब्ल्यूएस में 75 और 64 था। जो अभी लेवल 6 में वही है 72.67, 66.31, एसटी के लिए 62.9, 67.99 और ईडब्ल्यूएस में 61.97। ये कट ऑफ आपकी वही लगभग है। थोड़े से कैंडिडेट का 1-2-4 कैंडिडेट बाहर भी हो चुके हैं। मुझे अब न्यूज़ आने लगा, कई लोग कह रहे हैं कि कुछ फ्रैक्शन में नंबर बढ़ा है, जिसके कारण से कई लोग लेवल 6 में क्वालिफाई थे वो नहीं है। हालांकि वो 5 और 4 3 नीचे हैं, लेकिन लेवल 6 में नहीं है। जो आरआरबी ने लिखा था नोटिफिकेशन में कि जो एक बार क्वालिफाई कर गया है वो क्वालिफाई रहेगा, ये गलत साबित हो रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं है। जो कैंडिडेट क्वालिफाई था उसे क्वालिफाई रखना था, तो यहाँ पे बढ़ने के कारण से कुछ कैंडिडेट लेवल 6 के लिए क्वालिफाई नहीं है। उसके बाद लेवल 5 में देखिएगा तो 54 पॉइंट की बात करेंगे
यहाँ पे तो 64.78 यूआर के लिए, एससी के लिए 59.29, 53 पॉइंट एसटी के लिए, 60 पॉइंट ओबीसी के लिए और 51 पॉइंट ईडब्ल्यूएस के लिए। नॉर्मल कटअप है, बहुत ज़्यादा कटअप नहीं है, हाँ यूआर का थोड़ा है, लेकिन बाकी ये कटअप नॉर्मल ही कह सकते हैं। उसके बाद 3 में देखें 68.7, 57.41 एसटी के लिए, 51 पॉइंट यानी 50 के आसपास, 60.34 और यहाँ ईडब्ल्यूएस का देखिए 50 से कम 48.6। उसके बाद लेवल 2 में देखिएगा 50 से कम वाले कटअप कितने हैं, 1 2 3 यानी एससी एसटी, 1 मिनट इसको मैं हटा दूँ, एसटी और ईडब्ल्यूएस का कटअप 50 से नीचे है और यूआर में आगे देखेंगे तो 62.01 है। तो ये पूरा डिटेल रहा यहाँ आरआरबी अहमदाबाद का। अगला अजमेर की बात कर लेते हैं। तो अजमेर में 1773 वैकेंसी है और आरआरबी अजमेर में पहले 18,893 कैंडिडेट लिए थे, अभी 35,000 लिए हैं, यानी लगभग 2 गुना। अगर 2 गुना की बात कहें तो 35, अगर उस समय के हिसाब से देखें तो 18,000 में कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दे रहे थे उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ कंप्यूटर के टर्म में अगर देखेंगे तो अगर 2 गुना से कर देते हैं तो करीब 70,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे CBT 2 में कंप्यूटर यूज करेंगे, कंप्यूटर के टर्म में लेवल अलग अलग लेवल के रूप में कह सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें देखेंगे करीब है, ये कोई डाटा ऑफिशियल नहीं है, इसको बस एक मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो 15/1 की बात करेंगे तो 15/1 में जो रिजल्ट आया था तो हायर 94 यूआर का चला गया था, 80 था लोअर साइड में, क्योंकि यहाँ पोस्ट वाइज कटअप था। पोस्ट वाइज में हर पोस्ट का, कोई पोस्ट का ज़्यादा कोई का कम, तो उसके हिसाब से है। एससी में 87 और 68 गया था, एसटी में 87 और 71 गया था, ओबीसी में 93 77 था, ईडब्ल्यूएस में 91 और 72 था। अब यहाँ पे देखेंगे तो लेवल 6 के लिए कितनी चला गया है, 83.3, एससी के लिए 70.70, 68.14, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 79.08 और ईडब्ल्यूएस के लिए 74.97 गया है। उसके बाद लेवल 5 में देखेंगे तो 74.59 है और 63.13 एसटी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए 62.15 और यहाँ पे ओबीसी के लिए 70.81 और 65.81 ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ भी अजमेर में भी कटअप अच्छा खासा है, कम नहीं है। लेवल 3 के देखेंगे तो यूआर का 80.13, उसके बाद 69.13 एससी का, एसटी के लिए 64.80, 76.60 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 69। उसके बाद लेवल 2 में देखेंगे तो आरआरबी अहमदाबाद के मुकाबले अजमेर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 73, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत हाई है। तो यहाँ पे 73.28, एससी का 63.32, 60.25 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 70.60 और फाइनली जो ईडब्ल्यूएस का है तो 64.74 है। यानी कह दे कि अजमेर भी एक रेड जैसा जोन है, यहाँ भी खतरा कम नहीं है। चलिए अगला आरआरबी की बात करेंगे। तो अगला आरआरबी का हमने डाटा बनाया है वो है बिलासपुर का। बिलासपुर में देखिए टोटल 1207 कैंडिडेट को फाइनल जॉब देना है अभी तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से, जिसके लिए पहले इन्होंने 9,000 कैंडिडेट को दिया था। अब 9,000 में बहुत 9,096 के आसपास दिख रहा था कैंडिडेट पहले के जो रिवाइज रिजल्ट था। उसके बाद अभी देखेंगे तो 24,000 है, यानी पहले जो कैंडिडेट थे बहुत कम सेलेक्ट हुए थे और अब के डेट में देखिएगा तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि 2.7 के आसपास कुछ 2.6 का रेशियो है। यानी पहले बहुत कम कैंडिडेट था, लेवल से कम था, यानी यूनिक कैंडिडेट जो बोला जा रहा था वो 10 भी नहीं था, यानी एक वैकेंसी पे वो 7-8 के कुछ करीब 8-9 के पास रहा होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो टोटल लोग कितने एक्सपेक्टेड एग्जाम दे सकते हैं कंप्यूटर की बात, तो 24 गुना 2.5 करेंगे तो 50 और यहाँ पे अगर 65 से 60 से कर सकते हैं, 60 से 70,000 कैंडिडेट यहाँ पे एक्चुअल में एग्ज़ाम दे सकते हैं अब सभी लेवलों का। अब यहाँ पे एक डिटेल में देखेंगे तो लेवल 6 में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए 5625 पास हुए हैं और लेवल 5 में 14,865 पास हुए हैं। उसके बाद लेवल 3 में 1884 और लेवल 2 में 1825 कैंडिडेट हैं। पहले का कटअप जो 15/1 को रिजल्ट आया था बिना रिवाइज के, उसमें कटअप का देखेंगे तो 92 और 72 के रूप में हायर और लोअर 78 और 56 था। यहाँ पे लोअर साइड लोअर था। एसटी में 72 और 50 था, पहले ही लोअर था। ओबीसी में 90 और 66 था। ईडब्ल्यूएस में 89 और 59 था। अब इसमें लेवल 6 का कटअप रह गया है 77.80 यूआर के लिए, एससी के लिए
67.42, एसटी के लिए 63.30, ओबीसी के लिए 76.11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 71.81 है। उसके बाद लेवल 5 में बात करेंगे तो यहाँ पे 66.17 रह गया है। यूआर का एससी के लिए 53.56 है और 50 से नीचे एसटी का कटअप 48.38 आ गया है। ओबीसी का 71.09 आ गया है। ईडब्ल्यूएस का 51.66 आ चुका है। उसके बाद लेवल 3 में बात करेंगे तो लेवल 3 में देखिए यहाँ पे 71.37 यूआर के लिए 54.51, एससी के लिए 52.57, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 64.27 और ईडब्ल्यूएस का 51। उसके बाद लेवल 2 में देखिएगा तो 50 से नीचे वाला कटअप 2 है। यहाँ पे यूआर का 64.44, 52.93, एससी का, एसटी का 48.5, 61.08 और ईडब्ल्यूएस के लिए 49.55 है। उसके बाद अगला आरआरबी हम बात करेंगे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में भी अच्छा खासा वैकेंसी है। ध्यान से देखिएगा, चंडीगढ़ में अगर जाएं तो 2483 वैकेंसी है, जिसके लिए इन्होंने रिजल्ट पहले दिया था 26,705, अभी दिया है 49,000, यानी 26 दूना 52 होता है। 2 से कुछ कम रेशियो है, 1.98 कह सकते हैं। कुछ मैं डाटा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ तो 1.8 मान सकते हैं, 89 कुछ ऐसा आएगा फ्रैक्शन, मुझे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कितने लोग कंप्यूटर एग्जाम दे सकते हैं तो करीब करीब 1 लाख कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। अगर इस रेशियो को देखें 1 लाख यानी 80,000 से 1 लाख के बीच में कैंडिडेट हो सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के टर्म में। डिफरेंट लेवल में जाएंगे तो लेवल 6 में 8103 कैंडिडेट हैं, लेवल 5 में 24,326 है और ये पीडीएफ के अनुसार डाटा है। लेवल 3 में 7780 है और लेवल 2 में 9469 है। लेकिन सबसे बड़ी भी चीज़ है कि लेवल 6 में जो कैंडिडेट हैं केवल लेवल 6 ही भाग लेंगे, इसमें कोई और नहीं भाग लेगा। 8103 कैंडिडेट ही केवल भाग लेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे लोगों का संख्या बहुत कम है लेवल 6 में। हालांकि अच्छे स्कोर वाले कैंडिडेट हैं, लेवल 6 में कटअप ज़्यादा गया है, लेकिन कंपटीशन CBT 2 में इजी है। उसके बाद कटअप की बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए, जब यहाँ पे बात हुआ था तो पहले 92 से 77 गया था यूआर का, जो अभी लेवल 6 में आ गया है 86। उसके बाद एसी में 83 मैक्सिमम था, 65 मिनिमम था, जो आ चुका है लेवल 6 में 74। एसटी में अगर 82 पहले गया था और मिनिमम में 60 गया था, वो आ गया है 71.37। ओबीसी में 87 और 69 था, वो 79 है। ईडब्ल्यूएस में 88 और 65 था, वो 77.59 है। लेवल 4 में देखेंगे तो 73.67, 62.8 एससी के लिए, एसटी के लिए 55.33, ओबीसी के लिए 64.72 और ईडब्ल्यूएस के लिए 59.62। उसके बाद लेवल 3 में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 77.94, 65.33, 63.07, 70.57 और लास्ट में ईडब्ल्यूएस का 64.03, 70.54 लेवल 2 का, 60.92 लेवल एसी का लेवल 2 में। उसके बाद एसटी के 54.5, 65.15 ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 57.71। यहाँ पे अगर लेवल 6 के छोड़ दे तो बाकी में ठीक ठाक कटअप है, लेकिन सबसे बड़ी ध्यान देने बात है कि 50 से नीचे किसी का कटअप कम नहीं है, यानी यहाँ भी कंपटीशन लेवल अच्छा खासा है और कैंडिडेट भी अच्छे खासे हैं। चलिए अगला आरआरबी पटना है, जो इस वीडियो का आखिरी आरआरबी है 14 नंबर पे। बाकी 6-7 आरआरबी और बचेंगे, उसको मैं कोशिश करूंगा आज शाम तक आपको दे दिया जाए। कुछ लोगों का सवाल आएगा, हालांकि डाटा इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है। ये छोटा लग रहा होगा आपको यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में जब इस डाटा को कलेक्ट करेंगे बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो चलिए इसके बाद पटना की बात करेंगे तो पटना में 1039 वैकेंसी है, जिसमें पहले 13,535 कैंडिडेट को लिया था, अभी लिया है 20,000। यानी अगर 13 को 20 के रेशियो में देखेंगे तो 1+4 के आसपास, यानी 20 को अगर 1.4 से अगर कर दें हम यहाँ पे डायरेक्ट गुना अभी के डेट में, तो कितने कैंडिडेट हो जाएंगे? तो करीब करीब 30,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, 30,000 के समथिंग, यानी कह सकते हैं 26,000 से 31,000 तक के लोग यहाँ कैंडिडेट में एक्चुअल कंप्यूटर में भाग लेंगे। चलिए उसके बाद इनका कटअप क्या रहा था, तो कटअप पहले वाले कटअप था 92 चला गया था और हायर साइड में, लोअर साइड में 75 था। एसी में 80 से 55 चला गया था, एसटी में 83 से 61 चला गया था, ओबीसी में 90 से 71 चला गया था, ईडब्ल्यूएस में 88 से 59 चला गया। अभी लेवल 6 की बात करेंगे तो 87 यूआर के लिए 87.03, एससी के लिए 69.22, एसटी के लिए
65.84, OBC के लिए 83.24, EWS के लिए 77.95 रहा। उसके बाद लेवल 5 के लिए 73.53, SC के लिए 52.19, ST के लिए 54.39, OBC 66.97 और EWS के लिए 53.84। उसके बाद लेवल 3 में देखेंगे तो लेवल 3 में अभी भी यहाँ का टफ कम है, हो सकता है वैकेंसी बहुत कम हो। यहाँ पे 83.21 है, 80 के लिए 68.50 है, ST के लिए यहाँ पे 68 है और 79.24 OBC और 71.40 EWS। उसके बाद लेवल 2 में भी कटअप ज़्यादा है, UR के लिए 72.33, SC के लिए 54.31 और 57.5, ST के लिए 68 पॉइंट यहाँ पे और 57 पॉइंट EWS के लिए 57.04। तो यहाँ RRB पटना में अगर बात करेंगे तो RRB पटना में भी अच्छा खासा कटअप है लेवल 3 और लेवल 5 में। अगर लेवल UR की तो सभी में है, UR में तो कोई रिलैक्सेशन यहाँ नहीं है, बहुत है फाइट। उसके बाद यहाँ पे फाइट है, OBC में भी अच्छा है और यहाँ पे अगर देखें EWS में एक कैटेगरी लेवल 2 छोड़ के बाकी 3 में भी लेवल 6 और लेवल 3 में है, 2 और 5 में यहाँ पे कंपटीशन कम है। अब यहाँ पे देखिए टोटल हमने अभी तक बात कर लिया है, तो ये पूरा डिटेल है। अगर आप जाना चाहते हैं वेबसाइट पे तो यहाँ से आप सर्च करके यहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार से यहाँ से डाटा आपको अवेलेबल रहेगा। कुछ लोग कह रहे थे इसका बेनिफिट क्या है, तो मैं बेनिफिट बताता हूँ। अभी हम क्या लिखते थे, पेन और कागज़ पे लिखते थे या हम सॉफ्ट कॉपी बनाते थे अपने कंप्यूटर पे, तो आपको ये डाटा मिलता था क्या? नहीं मिलता था। वेबसाइट पे है, कभी भी चाहे जब दिल चाहे, कम समय है। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो में लंबा समय लगता है, डाटा ज़्यादा लगता है, तो जब मर्जी करे अपने वेबसाइट पे जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।